नरेंद्र दर्शन चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन। आज हम चर्चा करेंगे कि किसी मंदिर में जाकर किसी मूर्ति के समक्ष खड़े होकर जब हम प्रार्थना करते हैं तो उसकी भाव मुद्रा कैसी होनी चाहिए। तो वह ऐसी होनी चाहिए कि हम मूर्ति के समक्ष खड़े होकर मूर्ति को निहारते हुए करबद्ध होकर उनको नमस्कार करें और अपनी प्रार्थना को स्पष्ट शब्दों में उच्चारित करते हुए या अपने मन में ही स्पष्ट शब्दों में अपनी प्रार्थना को दोहराते हुए उस मूर्ति से, वे चाहे किसी भी देवी या देवता के हों, अपनी प्रार्थना करनी चाहिए और वहाँ जितना अपने मन को संतोष हो 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट खड़े रहकर उनके समक्ष अपनी प्रार्थना और मनोकामनाओं को दोहराना चाहिए। बहुत से लोग मंदिरों में जाते हैं और मूर्ति के समक्ष खड़े होकर हाथ जोड़ लेते हैं और आँख मूंद लेते हैं। आँख मूंद कर ध्यान लगाने का प्रयास करते हैं। यह भ्रम है कि हम आँख मूंद कर ध्यान लगाएंगे तो ईश्वर जल्दी सुनेंगे या ज़्यादा सुनेंगे, जबकि वह मूर्ति स्वरूप में साक्षात उपस्थित रहते हैं। और अगर प्राण प्रतिष्ठा हुई हो तब तो कहने की बात ही क्या है। तो ऐसी स्थिति में हमें मूर्ति के समक्ष आंखें मूंद कर प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, बल्कि मूर्ति को देखते हुए और अपने मन के भावों को या अपने मन में संजोए हुए प्रार्थनाओं को उनके समक्ष दोहराना चाहिए। एक बार फिर कहना चाहूँगा कि इसके लिए बहुत से भक्तों के मन में भ्रम रहता है। इसके निवारण के लिए मैंने इस वीडियो में बताया है। और वीडियो में आगे बढ़ते हुए एक और अपने श्रोता की बात मैं करूँगा जो राजस्थान कोटा से हैं और उन्होंने कल फ़ोन किया था और सौजन्यवश या संयोगवश उनसे ज़्यादा बात तो नहीं हो पाई, लेकिन उन्होंने जो कुछ भी बताया वह अधूरा रह गया, लेकिन मैं उनके भाव को समझ गया और इस वीडियो के माध्यम से यह बताना चाहूँगा ताकि बहुत से श्रोताओं, भक्तों, श्रद्धालुओं के मन में अगर वैसे ही भाव हों तो वह और भी पुष्ट हों और स्पष्ट हो जाए। उनका मनोभाव यह था कि वे पेशे से चिकित्सक हैं और इस संसार की नश्वरता को वे समझ चुके हैं और वे पारलौकिक मार्गदर्शन पाना चाहते थे और इसी विषय में उनके सवाल थे। और राम नाम लेखन के वीडियो देखकर उन्होंने मुझसे संपर्क करने का प्रयास किया था। तो उन महोदय से मेरा निवेदन है कि वे प्रतिदिन राम नाम का लेखन 5 पन्ना तक करें या ज़्यादा समय मिले तो और ज़्यादा करें। अगर माला से जपना चाहें तो 5, 10 माला या 11 माला तक प्रतिदिन राम नाम का जप करें। इसमें कोई संख्या और समय की कोई बाध्यता नहीं है। मन में श्रद्धा, भक्ति और विश्वास दृढ़ होना चाहिए और एकनिष्ठ होना चाहिए। अब राम नाम के संबंध में भी मैं कुछ और बातें कहना चाहूँगा ताकि बहुत से श्रद्धालुओं, भक्तों के हृदय में ये प्रश्न उमड़ते रहते हैं कि बहुत सारे देवी देवताओं को किस तरह से हम एक किनारे करके श्री राम नाम का ही जप करें।
तो इस संबंध में मेरा स्पष्टीकरण है कि जिस प्रकार एक ही ईश्वर के विभिन्न रूप स्वरूप हैं और जिस प्रकार एक वृक्ष का बहुत ही फैलाव होता है और उसमें हजारों और कभी कभी तो लाखों पत्तियां होती हैं, लेकिन जड़ मूल एक ही होता है। तो अगर हम जड़ मूल को सिंचित करते हैं या वहाँ जल और खाद वगैरह डालते हैं तो वह संपूर्ण वृक्ष के प्रत्येक डाली और पत्ती तक पहुँच जाता है, उसके फूलों और फलों तक पहुँच जाता है। तो हमें इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि अलग अलग सभी डालियों और पत्तियों को हम सिंचित करें। यह उदाहरण मैंने इसलिए दिया कि हम एकनिष्ठ होकर किसी भी देवता या ईश्वर की मूर्ति के सामने या उनके नाम का आधार लेकर अपनी भक्ति, श्रद्धा, भक्ति और विश्वास को बनाए रख सकते हैं और हम अपनी दुविधा से मुक्त हो सकते हैं। फिर भी जब किसी भी अन्य देवी देवता के भव्य स्वरूप का पूजन आयोजन कहीं हमें दिखाई दे तो वहाँ हमें नमस्कार करना चाहिए और उस देवी देवता के प्रति अपनी श्रद्धा को अपने मन में दोहराना चाहिए और अपनी एक निष्ठा किसी एक देवी देवता जिसे हम इष्ट देव कहते हैं उसके प्रति ही रखनी चाहिए। तो मेरे विचार से यही स्पष्ट होता है कि राम नाम को हम सर्वोपरि समझते हुए या एकमात्र ईश्वर का नाम स्वरूप समझते हुए नाम जप करें, नाम लेखन करें और श्री राम नाम महाराज से ही अपने सभी प्रकार की समस्याओं, प्रार्थनाओं या उद्धारों के लिए उनसे निवेदन करें। श्री राम नाम महाराज की कृपा से और ईश्वर स्वरूप श्री राम नाम महाराज की कृपा से और इसे अन्य प्रकार से कहें तो ईश्वर की कृपा से हमारी मनोकामनाएं और हमारी मनोकांक्षाएं अवश्य सुनी जाएंगी, देर या सवेर। तो जब यह भाव पुष्ट हो जाता है कि यह संसार नश्वर है और धन दौलत, शरीर और संबंध सभी छूट जाने वाले हैं, तो हमें अवश्य ही समय रहते उस एक ईश्वर के स्वरूप से जुड़ जाना चाहिए जो नाम रूप में राम नाम हो सकता है, या आप पंचदेवों में से किसी भी देवी या देवता को चुन सकते हैं और अपना इष्ट देव बना सकते हैं और उनके नमस्कार मंत्रों से ही अपनी आराधना को प्रारंभ कर सकते हैं या उनके सिर्फ किसी एक नाम को ही जप कर अपनी आराधना को आगे बढ़ा सकते हैं और आध्यात्मिक उन्नति और आध्यात्मिक कल्याण के लिए निश्चिंत हो सकते हैं। ऐसा मेरा आध्यात्मिक विचार और मेरी आध्यात्मिक परिपक्वता है। तो सज्जनों, आशा करते हैं यह वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसी प्रकार किसी धार्मिक, मांत्रिक, आध्यात्मिक या ईश्वर अनुसंधान संबंधी चर्चा विमर्श के साथ।